सबसे पहले जो इसके सूत्रधार थे गांधीवादी, कौन थे बताओ? अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी का पता ही नहीं बेचारा था, फायदा उठाना था वो उठा गए। और वो आज भी बेचारे वहां मूवमेंट तो उन्होंने स्टार्ट किया था, एक लोगों को नयापन नजर आया था। तो बहादुर जी स्ट्रेंथ से उस चीज से हम कोई वो नहीं लगाते हैं। पावर आपके संगठन में, आपका ही संगठन था वो भी है जो भी था बोल सकते हैं। सांगोद भी गया था, मैं सांगोद में देखा मैन पावर होती है। मैन पावर भी कई जगह अच्छे विचारों के सामने झुक जाती है। अगर आप सच्चाई पे चलते हैं और एक आपकी डगर जो है बिल्कुल ईमानदारी की रहती है तो वो बढ़ती चली जाती है वो संगठन भी। मैंने पहले ही आपको बताया अभी शेर और कुत्ते में कितना फर्क होता है। कुत्ते के यहाँ 15 पिल्ले होते हैं, शेर के एक ही बच्चा होता है और उसको देख के पूरा जंगल घबराता है। हमारे गहलोत साहब के भी यहाँ यूनियन वाले भी जाते हैं तो एक मुझे पता लगा वहां पे बॉडीगार्ड थे मेरे मित्र चौधरी, वो गहलोत साहब के बहुत नजदीकी उसमें रहे हैं, उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं स्पेशल। तो किसी संगठन में कहा साहब वो दूसरा संगठन खड़ा है कि दरवाजे पे कि बाकी साहब इनके यहाँ 4 ही आदमी हैं और बस वो 4 ही संगठन चलाते हैं। तो गहलोत साहब ने उनसे कहा कि साहब मैं व्यक्ति को तवज्जो देता हूं, मैं भीड़ को तवज्जो नहीं देता। ये गहलोत साहब कि वो शर्मा जी जो भी आए हैं वो मेरे बहुत अच्छे हुए हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो व्यक्ति की पहचान होती है, कोई भीड़ बहुत बड़ी है इसमें कुछ इस तरह का। आरटी की जहां तक बात चलती है, मेन आपका हमारा जो प्राइवेट स्कूल का और जो गवर्नमेंट स्कूल करते हैं, मैं दोनों में कोई फर्क नहीं समझता। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, देखा है आप लोगों ने, गरीब तबके के भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं बच्चे। आपके यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। दोनों का काम बच्चों को शिक्षित करने का होता है कि देश के अच्छे नागरिक बने। और दोनों का जो आपस में तालमेल है वो एक मोटरसाइकिल या साइकिल के 2 व्हील होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। कुछ लोग हमारे डिपार्टमेंट के जैसे कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट थोड़ी होता है स्कूल, प्राइवेट नहीं होता है। आप लोगों को भी तो गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है। तो घर गए हो कि माला डाल के लाए पकड़ के भेज, तेरे बच्चे जबरदस्ती पढ़ाए। अगर पढ़ाया है इसने फीस भी दी होगी, तुमने दी कि साहब नहीं दी अभी, तो मैंने कि देने में क्या परहेज है साहब, पैसा ही नहीं है कोरोना पीरियड में। तो मैंने कि जब आप एक बच्चे की फीस नहीं दे सकते, उसने 10, 15, 20 मास्टरों को कहां से दी होगी फीस, बर्तन बेच के दी होगी। तो टीचर तो मांगेंगे ना आप लोगों से, नहीं मांगेंगे। टीचर स्टाफ जो होगा तो उनको फीस नहीं दी होगी। मैंने कि भाई गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने भी 85% कर दिया, तो इसमें हम क्या करें। फिर भी आपके सामने कहता हूं, हमारी इतनी बात रखी स्कूल वालों ने कि जैसे कहीं किसी के 22,000 रुपए हैं। मैंने फोन किया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, इसके 2, 5, 8,000 कि वैसा आप कहते हो तो ये लोग 10,000 कम कर रहे हैं, 12 ही दिला दो। तो हम इस बात को कैसे नकार सकते हैं। हर जगह बात हो, कोई ऐसा विद्यालय नहीं था जिसने कहा होगा नहीं साहब मतलब डीओ साहब पूरी फीस लूंगा। मतलब ये एक बड़ाई नहीं कर रहा, मैं कॉपरेशन वाली बात है। कोई ऐसा स्कूल वाला सब जानता है, ऐसे स्कूल वाले भी है, उसको पता है बच्ची इंटेलिजेंट है, फीस नहीं दी उसने, कोई बात नहीं मैं भरूंगा इसका फार्मूला। ऐसे भी आप में से ही यूनिफॉर्म की हम देंगे यार यूनिफॉर्म उसको। तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल की भी एक मजबूरी होती है, आप लोगों की भी इतना बड़ा स्टाफ होता है। अगर देखा जाए बिजली के बिल से लेके, पीओन से लेके, बाबू को लेके, टीचर को लेके, सामान को लेके पूरी बिल्डिंग मेंटेन करते हैं। आज 15 कमरों का वो है, आज हमारे जवाहर नगर तलवंडी में 15 कमरों का दे दो तो वैसे देखो ना किराए में आपका कितना जबरदस्त हो जाता है। तो एक स्कूल चलाना कोई छोटी मोटी वो नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है, ये भी बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। और आप लोग एक अच्छे नागरिकों को देते हो। हम लोग भी है क्या करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स आप लोगों में से खूब जाते हैं। और मैं तो साफ सुथरा कहता हूँ प्राइवेट स्कूल्स में से ज्यादा जाता है,
इंटेलिजेंसी अगर देखा जाए, अब कोई सवाल करे भी आप लोगों ने अपने बच्चे, आज हमारे गवर्नमेंट अधिकारी इतने हैं, अधिकारियों में से भी आपने देखा होगा, अगर सर्वे करने लगे तो कितनों के बच्चे मिलेंगे गवर्नमेंट स्कूलों में। आज कोई हमारे से ही कहते भी आपके बच्चे कहाँ पढ़े, मेरे दोनों बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़े, मतलब दीपक सिंह, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। प्राइवेट स्कूल के अंदर काफी सारी सुविधाएं होती हैं, हमारे पास गवर्नमेंट में कई जगह संसाधनों की कमी होती है। आपका मेन उद्देश्य आईटी का होता है हमारे इसमें। ध्वज जी की हमारी बहुत अच्छी मैचिंग है। मैं जिस सेकेंडरी सेटअप में हूँ, मेरे यहाँ भारत शर्मा है। मैंने एक ही बात कही है लोगों को, किसी भी स्कूल की मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए कि भाई हमारा, या एक दूसरा बिल्कुल सामने कहूँ बाबू जी इनके, कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारे को कोई गलत यूज करना चाहता है तो मुझे कंप्लेंट करें इसकी। अगर कोई आपको चक्कर कटवाता हो या ऐसा लगता है आपको कि भाई कहीं, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे और आज भी लोग, आपको तो पता है, ऐसी पोस्ट पे बैठ के, और यहाँ के जो राजस्थान के 2nd नंबर के मिनिस्टर आने जाते हैं धारीवाल साहब, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। जैसे अभी ट्रांसफर्स में बहुत मदद करता हूं मैं लोगों की, तो मतलब आप ताज्जुब करोगे कि मेरे घर पे या मुट्ठी बांध के पैसे लेके आ जाते हैं दरवाजे पर खड़े हुए थे नीचे आके, अरे साहब, अरे कि भाई क्या है ये हिसाब, मैंने कि पैसे से थोड़ी होते हैं, ट्रांसफर से। अब कुछ लोग माना कि हो सकता है ऐसे होते हैं, मैंने कि भैया मैंने चाहिए, मेरा एक बेटा वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, पढ़ता है, अभी आया हुआ है। तो ऐसा कोई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जीवन में, आदमी की एक इमेज भी होती है। इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, मैंने खड़े होकर उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा देखो साहब, सचिव साहब IAS साहब बैठे हैं, प्रसादी लाल जी बैठे हैं, और बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, अभी भी देखो डीओ खड़ा होकर, कितनी हिम्मत है इसकी, खड़ा होकर बोल रहा है। क्यों बोलना कोई अपराध है? क्या आप लोग गलत इल्जाम लगाओगे, जनप्रतिनिधि कोई गलत इल्जाम लगाएगा, क्या उसका अधिकारी जवाब नहीं देगा? क्या तो जवाब दिया, पेपर में आ गया साहब, पेपर वाले ने दे दिया, कोई बात नहीं। अब कोई अधिकारी कोई लताड़ खाने के लिए थोड़ी बैठा है कि आप गलत इल्जाम लगाओ उसमें। आपको मैं अभी कुछ बात बताऊंगा, पानी पानी कर दूं, पानी पानी हो जाएगी, कहीं में पानी पानी हो जाएगी। अगर ऐसी बात होती तो मुझे जिला प्रशासन 2 बार सम्मानित क्यों करता 15 अगस्त 26 जनवरी? क्या कोई पागल है क्या जिला प्रशासन? चोर चक्कों को करता है क्यों? अच्छा कार्य किया होगा, 100% रिजल्ट दिए होंगे एज ए प्रिंसिपल, जब तो आप लोग देते हो सम्मान। तो इस तरह की कई बार बात हो जाती है। मैंने जीवन में, हमारे फादर भी थे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, नीलम संजीवा रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे, प्रशंसा पत्र दिया था। मेरे फादर ने भारत के लिए 3 लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। तो ये चीजें, क्वालिटी जो है आपके अंदर, कहीं ना कहीं संस्कृति जो है, संस्कृति जरूर बोलती है। अगर क्वालिटी होती है, क्वालिटी जरूर बोलती है। आज हम अपने माँ बाप की सेवा करते हुए मेरे बच्चों ने देखा, देवी तो वो हमारी करेंगे। जब वो कहेंगे दादा दादी को तो पापा ने वहां कोने में पटक रखा है, देखो एक सड़ा सा कंबल दे रखा है, तो बच्चे पे क्या गुजरेगी? छोटे बच्चे उसी चीज को फॉलो करेंगे, और वो दिन दूर नहीं कि आपको फटा कंबल भी नहीं देंगे, वो ऐसा भी हो जाएगा। संस्कृति जनरेशन से आती है। अगर संस्कृति बाप में है तो बेटे में भी आएगी, वो देखेगा। आपका आईटी का जो कार्य है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आईटी के कार्य में एक तो आप टाइमली थोड़ा सा कोई भी चीजें लॉकअप करें। और अभी सर ने ये रखा है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई सेकेंडरी स्कूल में, तो रानी लक्ष्मीबाई तो वैसे ही बहुत अपने आप में सक्षम थी। आप कैसे यहाँ पे मतलब नहीं दे रहे, दूसरा राजा मेरा साथ दे रहे, तो रानी लक्ष्मीबाई तो वैसे ही घोड़े पे सवार होकर उसने तो दांत खट्टे किए थे। और आपका भी, अगर मैंने इनको और हमारे भी जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं उनको भी विशेष तौर पे यही इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। प्राइवेट स्कूल कोई फ्रांस या रशिया के या पाकिस्तान के थोड़ी, हमारे तो भाई बहन है, अपने परिवार में से तो चलाते हैं। किसी की बहन चला रही है, किसी का भाई भी तो गवर्नमेंट में होगा, किसी का हस्बैंड होगा, तो किसके स्कूल से? आप लोग कोई हमारे अलग थोड़ी होगी कि आप लोग कोई विदेश से आए हो स्कूल चलाने के लिए। तो इस तरह के हमको इंस्ट्रक्शंस दे रखे। यदि कहीं डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लगता है आपको कमी है, उसको आप रिजेक्ट ना करें, उसको मौका दें, उसको कहें कि भाई स्कूल में इसमें थोड़ी सी इस कमी को पूरा कर लें।
आज नहीं, आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऑफिस में आ जाना, इस कमी को पूरा करना है ताकि इसका काम किसी का रोके नहीं, हम काटे नहीं ना। हाँ, पर इसमें थोड़ा सा अपने को ये आप लोगों को भी थोड़ा सा हमारा साथ देना पड़ेगा। एक तो टाइमली डॉक्यूमेंट बनवाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं तो टाइमली लॉक करवा लें उसको, तो कोई ऐसी समस्या आएगी नहीं। यदि और कोई आई हुई है तो उसको दूर करेंगे। ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो मुझे बताइए आप जाकर। बहुत जी भी बहुत अच्छे एक मास्टर व्यक्ति हैं इसमें, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। अब क्या होता है, थोड़ा सा हमें भी कई बार लिबरल होना पड़ता है, भारत के संविधान की तरह लचीला भी, कठोर भी होना पड़ता है। बाकी ये मना कर रखा है हमने कि किसी का काम रोकना नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति का संगठन भी साथ में देगा। अभी बाबू जी से कोई कहे कि साहब मैं तो डॉक्यूमेंट नहीं दूं, मुझे तो आरटी का भुगतान कराओ, ये कहेंगे नहीं, ये संभव नहीं। आप उनकी फॉर्मेलिटीज हैं, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी करिए। उसके बाद अगर कहीं रुकता है, कोई आपसे कह रहा हो कि नहीं मुझे 10 रुपए दे जाओ या चाय पिला जाओ, हमारे सामने आइए, आप हमें बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई हैं छोटे योगी गोयल जी, सेकेंडरी सेटअप में आकर बता देता हूँ कि जमुना शंकर जी है, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है, चाय पियो, बैठो, ठंडा पानी पियो। उसके बाद आदमी को जब रेस्पेक्ट मिलती है तो एकदम उसका जो 100 डिग्री पे टेम्परेचर आता है 50 पे आता है, तो 50 पे आने के बाद वो 30 पे रहता है, फिर बाद में कहना सर करवा देना, आया तो लड़ने था पर वो एक व्यवहार की वजह से उस आदमी का एटीट्यूड देख के वो वापिस चला जाता है। अभी आपको एक किस्सा सुनाऊं। जिला समान परीक्षा मेरे अंडर में आते हैं, इंदिरा गांधी नगर उसका स्कूल चलाता है, संयोजक है मैडम रश्मि अग्रवाल। पिछले साल हमारे एडीओ साहब थे महिपाल जी, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी प्राइवेट स्कूल को जब तक स्पोर्ट्स के पैसे जमा नहीं कराएगा, खेलों के भी देंगे, किसी को भी पेपर नहीं देंगे। बात काफी बढ़ गई। वो शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको भी कर लेने दो। एक्चुअली उनका सारा प्लान मैं समझ चुका था। उनका प्लान ये था कि डीओ साहब के विरोध में नारेबाजी लगे, सब कुछ हो, जबकि उसको पता नहीं था कि डीओ साहब के मैक्सिमम 80% यार दोस्त ही हैं। मेरे पास बात है, स्कूल वालों के फोन आए, मैंने कि सुबह आ जाओ, साथ ही चाय पियेंगे। कुंज बिहारी जी बहन के बड़े बड़े जितने भी स्कूल से, डीसीएम से, राजेंद्र जी बहन का, संजय भाई का, आ जाओ, जो अगले दिन सारे आ गए, चाय वाय मंगा ली। क्या बोस, वहां तो एडीओ साहब तो पूरी कमर कस के बैठे हैं। तो मैंने कि वो काम तो डीओ ही करेगा, वो एडीओ तो नहीं करेगा। मैंने कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप तो इसमें लिख दे, कोरोना काल था 2 साल का, पर वो पैसे से आ गए इसमें, हमें पेपर दिलवाए जाए, 2 मिनट में फैसला हो गया। मैडम को फोन किया मैंने कि मैडम पेपर बांट दो। मैंने कि सर वो पैसे, मैंने पैसे वैसे नहीं लेने हैं, उनकी बात में देखेंगे पैसों को। किसी बच्चे को आप क्वेश्चन पेपर देने से वंचित नहीं कर सकते, तू पेपर मत दे, या किसी स्कूल को मना नहीं कर सकते आप। तो 2 मिनट में उसका फैसला किया। तो मैडम ने कहा सर वो आप है ना वो मतलब वो मैं नोटशीट वो भिजवा दी। मैंने कैसी प्रिंसिपल हो मैडम, जब डीओ आपसे कह रहा है तो मैंने कहा आपको रहना नहीं कि स्कूल में, कैसी गड़बड़ करती हो आप उसमें लिखे, कागज के अंदर लिखे, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी के दूरभाष पर मिले आदेशानुसार। आज हमें कोई मंत्री फोन करते हैं बीडी कल्ला जी के यहाँ से, तो क्या हम ये कहते हैं कि नहीं लिख के दो मंत्री क्या बोलते हैं, नोटशीट पे ले लो उस मैटर को। तो काम करने का काम होना चाहिए, मतलब बहानेबाजी इसमें हमारा डिपार्टमेंट भी लगाए। अभी कोई जैसे मैंने कई बार कह रखा है इनको, अब गुस्सा आता है, जैसे कई बार कहना पड़ता है बाबू लोगों को, नहीं भाई मेरे टाइम में नहीं चलेगा, या तो तू ट्रांसफर करा ले यहाँ से, जगह छोड़ दे, डीओ ऑफिस को छोड़ के चल जा, नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती हटाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, मंत्री से कहेंगे। और ये काम मैं कर चुका हूँ, 2-4 जो थे ऐसे उनको रवाना कर चुका, आराम से आप कह के कमर पे, तो आप जाइए। अगर कोटा के बाहर जाने का मूड हो तो वो बताओ मुझे, कोटा में नौकरी करनी हो तो मेरे ऑफिस में तो व्यक्ति नहीं चलेगा। तो काम जीवन में जिस व्यक्ति ने कमर कस ली ना, झूठ बोलने को झूठ बोल, इसकी पूरी जिंदगी झूठ पे चलती है, और वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब वही व्यक्ति होते हैं जिनकी अंतरात्मा साफ होती है और किसी की लकीर को मिटाते नहीं हो। किसी ने लाइन खींची आपके साथी ने,
आप जाकर उसको मिटाने लगे, मिटाओ मत, उससे बड़ी लकीर बना के दिखाओगे, देख मेरी वही है, वहां बड़प्पन होता है। किसी को काटने से बड़प्पन नहीं होता। तो इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, अभी जैसा आपका आया, आप संपर्क करना, भी आपके जो भी कोई अगर कमी बेशी उसको दूर करना, नहीं होगी तो हमारी हेल्प लिया करो। जैसे कोई इंस्पेक्शन पे भी आती है, मेरा नंबर रखो, कोई ऐसा आता नहीं है हमारे यहाँ। फिर भी कोई आए तो देखो, इस आज के युग में बीमारी का बहुत जबरदस्त दौर है, और खास करके ब्लड प्रेशर की जैसी बीमारी होती है। कई आप सोचते हो कि आदमी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, आपको तरस आना चाहिए उस व्यक्ति में। आप उसको देख के आप भी नाराज हो जाते हो, तो मतलब क्या हुआ भाई, वो तो मानसिक रोगी है, और यदि आप भी भड़क गए तो आप भी हो गए मानसिक रोगी। उसका मिशन भी सफल हो गया। मैं तो बीमार था ही, इसको भी गोली खिलानी चाहिए। तो इस तरह का उद्देश्य नहीं रखना है। कई व्यक्ति घर से ही लड़के आते हैं, और पत्नी ने खाना नहीं खिलाया तो भी हमारा दोस्त पंगा करा हुआ। हर कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में। मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा है, हर कामयाबी के पीछे महिला का रूप जरूर होता है। मैं तो 4 बजे भी जयपुर निकलूं तो 3:30 बजे पराठे, सब्जी, दूध, चाय, ये लो 2 पराठे खा के जाओ, तो एक पत्नी का होता है। इसीलिए लेडीज को मैं हमेशा बहुत सम्मान देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। मैं कहता हूँ कन्याओं को जब ढूंढते हैं ना, जब नवरात्रे होते हैं, जब ढूंढ के लाते हैं कन्याओं को, क्यों लाते हैं? ऐसा ही 365 दिन क्यों नहीं करते हैं? कन्याओं को जो सम्मान उस दिन देते हैं जब हमें कन्याएं पूजनी होती है, उनको खाना खिलाना होता है। तो 364 दिन भी कोई सम्मान दो ना महिला को, बच्चियों को, कि भाई जो सम्मान हम तुझे आज दे रहे हैं वो हमेशा देंगे, तो आपका जीवन सफल होगा। इसी के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। कोई भी कार्य हो मेरे लायक, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।